गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम जो आपकी यूनिट 10 है उसकी वर्कशीट सेकेंड वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है बेटा, पहला सम आपका है मल्टीप्लाई। ठीक है, 349.35 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो सिंपल जैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 0 3, 6 3 ज़ा 18, 18 में 3 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 2, 9 6 ज़ा 54, 2 को ऐड करेंगे। फिर इस तरह से आप अपनी मल्टीप्लाई आते हैं ना को मल्टीप्लाई करनी, वो कंप्लीट करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सम भी आपने ऐसे ही करना है। सी सम को आप एक बार देखो क्या है इसमें 37.24, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 17। ठीक है, तो जब आपको इस तरह की डिजिट आती है तो आपने क्या करना है, पहले 3724, ठीक है, पॉइंट को हटा दो आप 3724 को सिंपल आप 17 से मल्टीप्लाई करो। फिर जब आपका आंसर आ जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर देखो 2 डिजिट के बाद है ना यहाँ पर मतलब कि जो पॉइंट है 1 2, जब आपका आंसर आ जाएगा ना 1 2 बस आप पॉइंट कर देना। ठीक है, अगर इस तरह से मान लो 3 डिजिट होते हैं हमारे पास तो हम 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, जब इस तरह से आपको सम आते हैं कि एक आपको पॉइंट वाला है एक बिना पॉइंट वाला है, तो जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद आपने बस काउंट कर लेना है। जैसे ये वाला सम है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया, फिर आपने काउंट कर लिया यहाँ पर 1 2 बैक से कि 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो आपने अपने आंसर को देखा 1 2, उसके बाद आपने क्या कर दिया, पॉइंट। समझ आया? इसी तरह से आपका डी सम होगा, आपको 321.67/48 दे रखा है, तो आपने सिंपल पॉइंट को नहीं सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। पहले 32167 इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर जब आपका आंसर निकल आएगा तो आपने यहाँ पर देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2, तो यहाँ से भी काउंट कर देना 1 2 और पॉइंट कर देना। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 3 डिजिट होते पॉइंट के बाद तो हम काउंट करते 1 2 3 और 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा देते। ठीक है, तो घबराना नहीं है जब इस तरह से आपको पॉइंट वाला आ जाएगा। ठीक है ये मल्टीप्लाई है, बस आपने आंसर को जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो बस आपने ये देखना कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है वो आपने लगा देना है। ठीक है, अभी हम इतना ही समझेंगे। ठीक है, 1 डिजिट सिंपल। ओके, ये देखो डिवाइड का सम है। इसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे आगे वाले रुपये होते हैं, पीछे वाले पैसे होते हैं, तो सिंपल है। एक समता देती हूँ आपको 805.75, इसको 5 से आपको डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 को लेस करेंगे 3, ऊपर से उतारा 0, 5 6 ज़ा 30, लेस किया ऊपर से उतारा 5, 5 1 ज़ा 5, पॉइंट है ना तो पॉइंट लगा दिया जहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आपने 7 उतारा तो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 को लेस किया 2, अब आपने ऊपर से उतारा 5, 5 5 ज़ा 25, सिंपल आंसर आपका आ गया 161.15। ठीक है, ये रुपये हो गए और ये पैसे हो गए। आगे समझ में आपको? ठीक है, इसी तरह से आपने अपना बी पार्ट सी डी इसी तरह से करना है, भेजा ना मैंने आपको। फिर भी कहीं नहीं समझ आएगा तो कल क्लास में समझ लेना। ठीक है, अब आपका जो थर्ड सम है ये देख लेते हैं। 1 kg ऑफ राइस कोस्ट रुपी 60.25, हाउ मच विल 65 kg राइस कोस्ट, मतलब कि एक जो 1 kg राइस है उसकी कोस्ट कितनी है 60.25। आपने 65 kg की राइस की कीमत बतानी है, तो कोस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 kg राइस की कोस्ट कितनी है आपकी, रुपी 60.25। आपने कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 65 kg राइस। बस आप इसको 60.25 को 65 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देना जैसे करते हैं, पॉइंट आ जाएगा। तो घबराना नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो पहले आप 6025 को 65 से। फिर जब आपका आंसर आ जाएगा फिर आपने देखना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है यहाँ पर 1 2, अपने आंसर में 1 2 2 डिजिट के बाद आपने पीछे से काउंट करके पॉइंट लगा देना है। ठीक है, आया समझ में? आपको पीछे से काउंट करना है, आगे से नहीं करना। अब फोर्थ सम देख लेते हैं। Vinny bought 2 pairs of jeans, each costing रुपी 350.50, मतलब विने ने 2 pairs of jeans खरीदी हैं, तो एक की कोस्ट, एक जीन्स जो है उसकी कोस्ट 350.50 है, तो 2 की कितनी होगी, और पूरी रकम पढ़ लेते हैं। एंड 3 शर्ट्स ईच कोस्टिंग रुपी 225.25, 3 शर्ट खरीदी हैं, एक की कोस्ट उन्होंने बता रखी है कि 225.25 है, हमने पता लगाना है फाइंड द टोटल कोस्ट पेड बाय हिम। तो देखो
पहले ये 2 पेयर्स ऑफ जीन्स है, एक जीन्स की कॉस्ट बताई ना उन्होंने, तो 2 पेयर्स की कितनी होगी 350 को हम 350.50 को हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एक की बता रखी है ना, 2 की बतानी है, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यहाँ पर आपका मतलब कि आप लिख देंगे अपनी स्टेटमेंट। फिर 3 शर्ट खरीदी है, तो एक की कितनी है कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट, तो एक की बता रखी है, उसको 3 से अपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ना। फिर इन दोनों को जो आपका ये देखो आपका 0.00 है ना, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0.0 कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। करना चाहते तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर हमने इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कर दिया एंड में प्लस कर दिया और आपका आंसर निकल आया। ठीक है, फिफ्थ सम देखो, निशा बोट 9 ड्रेसेस फॉर ₹896.40 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस फॉर हर। उसने 9 ड्रेसेस खरीदी है, 9 की कॉस्ट इतनी आई है, आपने एक की बतानी है। तो हम क्या कर रहे हैं ज़्यादा से कम में जा रही हैं, मतलब 9 ड्रेसेस आपकी ज़्यादा हुई, हमने किसकी बतानी है 1 की, यानी कम। जब हम ज़्यादा से कम में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब कम से ज़्यादा में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर डिवाइड करना है कहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, अपना मतलब माइंड यूज़ करना है। तो कॉस्ट ऑफ 9 ड्रेसेस की जो आपकी कॉस्ट है वो इतनी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस, एक ड्रेस की कीमत निकालनी है, तो जो आपको गिवन स्टेटमेंट है 896.50, इसको 9 से क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 6 हम देखो, रवि सेंड 5 पार्सल्स बाय पोस्ट, वो 5 पार्सल भेजता है पोस्ट के थ्रू। द टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट टू रेट 637.50। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन 1 पार्सल, ये भी उसी तरह से 5 पार्सल की कॉस्ट दे रखी है, आपने एक पार्सल की निकालनी है। अब 5 से हम एक में जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा डिवाइड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पार्सल ये आपको इतना दे रखा है 637.50, आपने कॉस्ट ऑफ 1 पार्सल निकालना है, तो हम 637.50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आता है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अपनी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। ओके, फिर भी नहीं समझ आएंगे तो कल आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपको मैंने यूनिट 9 भी दे रखे ना, उसकी भी करना। ठीक है।